यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an इजिकल टू -1 n की पावर -1 इंटू 2 टू द पावर n, ये दिया हुआ। तो इसका एक nth टर्म का हमको डेफिनेशन दी हुई है an इजिकल टू -1 की पावर n-1 और मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n, ये दिया हुआ है। तो हमको क्या आने का फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। तो इसका मतलब हमको a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3, a4, a5 इस तरह से निकालना है हमको, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इसके टर्म्स निकालेंगे। तो इसका पहले सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a1 इजिकल टू -1 n की वैल्यू रखेंगे 1 -1 इंटू 2 टू द पावर 1, ये हो जाएगा। तो -1 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 इंटू 2 हो जाएगा ये। और किसी की पावर जब 0 होती है तो 1 होता है, चाहे वो कुछ भी हो, -1 हो, 3 हो, 5 हो, या प्लस का हो, या कोई भी a b c d कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 होगा। तो इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो गया हमारा 2, यहाँ पर a1 हमारा 2 हो गया। इसी तरह से हम निकाल लेंगे अब a2। तो a2 निकालने की n की पावर n की जगह 2 रखेंगे हम, तो -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 की पावर 2, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -1 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 इजिकल टू -1 की पावर 1 करेंगे तो -1 आएगा और मल्टीप्लाइड में 4 आएगा, तो ये आएगा -4, यहाँ आ जाएगा फिर ये -4। इसी तरह से और निकालेंगे हम a3 निकालेंगे। a3 इजिकल टू हो जाएगा -1 की पावर 3 रखेंगे इनकी जगह, 3 -1 इंटू 2 की पावर 3, ये हो जाएगा। तो a3 क्या हो जाएगा हमारा -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 8 इजिकल टू 8। a3 जो है हमारा क्या आ गया 8 आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे -1 की पावर वहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 है, तो जब भी हमारा किसी भी -1 की पावर जब हमारी अगर ओड नंबर है तो हमारा -1 आएगा, और अगर इवन नंबर है तो हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे तो 0 ही थी पावर, नहीं यहाँ पर सेकंड वाले केस में तो 1 था, तो -1 की पावर अगर 1 है तो -1 आएगा, क्योंकि पावर जो है वो क्या है इवन ओड है यहाँ पर। और यहाँ पर -1 की पावर 2 है, ये इवन है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो इस तरह से इसको निकालते हैं। फिर a4 निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे हम, तो -1 की पावर 4 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4। अब यहाँ पे हो गया -1 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4, ठीक है। इसको अगर करेंगे अब यहाँ पे -1 की पावर 3 है, मतलब ओड है, तो ये -1 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 4 का मतलब हो गया ये 16 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -16। अब a5 और निकालना है हमको, तो a5 क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा a3 8 हो गया, ये -16 हो गया। a5 और निकालेंगे तो -1 की पावर 5 -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ये हो गया -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5। -1 की पावर 4 करेंगे तो 4 हमारा इवन है तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5 है, ये आ जाएगा हमारा 32। तो ये हो जाएगा हमारा 32 a5 जो है, तो ये हो गया हमारा 32। तो इस तरह से ये नंबर आ गए हमारे, और ये नंबर हमको ये सेम है हमारा, यही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हमको ये एक nth टर्म डिफाइन किया हुआ है, और इससे हमको फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं सीक्वेंस के। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये AP नहीं, ये सीक्वेंस है। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है ये सारे के सारे सीक्वेंस हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। ये मैं डिफरेंस आगे बताऊंगा इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी जो भी हमारा बन रहा है सीक्वेंस बन रहा है, जैसे 2 हो गया, -4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, 32 आया, तो मतलब पहला टर्म क्या हो गया 2 हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया -4, तीसरा टर्म 8, चौथा टर्म -16, और पांचवा टर्म जिसका क्या हो गया 32 हो गया। इस तरह से ये सीक्वेंस हमारा बन गया, जो हमको सीक्वेंस कह रहा है। सीक्वेंस के पहले 5 टर्म हमको निकालने हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसके बाद।